जबकि हमारे इंडिया के उसको भी कम बैक करने के लिए, उससे भी लड़ने के लिए हमें किसी तरह से अपने देश को इस ड्रग एडिक्शन से बाहर निकालना है। और जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जो सेक्शन 31A है NDPS एक्ट की, अगर कोई बार बार ऑफेंस करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको डेथ पेनल्टी का प्रोविजन भी इसमें है। मतलब एक साइड है, मतलब एक साइड ऐसी अर्थ से जहाँ पर कोई नशा नहीं करता और एकदम से नशा मुक्त है, जिसकी वजह से उसके ऊपर प्लांट्स पौधे सब कुछ लगा हुआ है और इन्वायरमेंट बिल्कुल शांत है। लेकिन दूसरी साइड ऐसी अर्थ है जिसमें लोग नशा करते हैं। उन्होंने बहुत बेहतरीन एक बात कही थी कि एक बहादुर एक डायमेंशन ये भी है कि जब हम कहते हैं कि हम हार गए थी आप लाइफ से, लेकिन जिस तरीके से मुजम्मिल जी एज में है, अब हर कोई जो भी 8, 9, 10 या 11 या 12 में पढ़ रहा है, हम कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। करके ये कैंप्स, अवेयरनेस कैंप्स करवाए जाते हैं ताकि आपको खबरदार किया जा सके, वार्निंग दी जा सके। जैसे आप घर से जाते हैं ना और घर वाले कहते हैं क्या है और आप उसके साक्षी बने हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारा ये देश We are united to take a pledge under the Nasha Mukt Bharat Abhiyan. Our community, family. देखिए कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग का, और इसी सिलसिला में आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से कम्युनिटी हॉल भद्रवाह के अंदर 1 डे अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्सों ने पार्टिसिपेट किया, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स से। और इसका यही मकसद है, इनक्रेज करना है पब्लिक को कि वो हेल्दियर लाइफ जिएँ और ड्रग को जो है उसको छोड़ दें, क्योंकि उस हैबिट उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और इसके बारे में हमने जानकारी दी और मैं बताना चाहता हूँ कि ड्रग्स जो है एक कोरोना वायरस से भी एक गंभीर, एक डेडली वायरस इसको अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इससे जिस तरीके से एक हार्ट डिजीज़ से इम्पैक्ट पड़ते हैं एक बॉडी पे और आदमी जो है बेबस हो जाता है, उसी तरीके से ड्रग्स के यूज़ से भी पूरी बॉडी जो है वो सुन्न हो जाती है। जो इंसान है, जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, वो अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखता है, उसका इंटरेस्ट जो है हर एक चीज़ से चला जाता है। और आज के टाइम में जहाँ पे इसके सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ते हैं ड्रग अब्यूज़ के, वहीं ये क्राइम रेट को बढ़ाने का भी एक ज़रिया बन चुका है। और अब नया नार्को टेररिज्म आ चुका है। ड्रग यूज़र जो हैं, ड्रग अब्यूज़र जो हैं, जो एडिक्ट हैं, वो इस ड्रग से इसका पैसा जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती हैं और सिक्योरिटी के लिए भी ये खतरा बन चुका है ड्रग अब्यूज़। और इसी सिलसिले में आज इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अब्यूज़ यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। और मैं बताना चाहता हूँ 1987 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था और आज के दिन को रिकॉग्नाइज किया गया था एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अब्यूज़। क्या समझते हैं आप, क्या रीज़न रहता होगा इसके पीछे जो बच्चे मुलविस होते हैं नशा? कई इम्पैक्ट हैं ड्रग अब्यूज़ के, ड्रग एडिक्शन के, जिसमें फैमिली बैकग्राउंड है, पीयर ग्रुप है, इन्वायरमेंट फैमिलीज़ में ऐसा नहीं है, जेनेटिक रीज़न भी है। कई फैमिली में माता पिता जो है, पेरेंट जो हैं, वो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं या सेल या परचेज़ करते हैं, उसके बाद उनके चिल्ड्रन भी उसी इन्वायरमेंट में चले जाते हैं और वो भी ड्रग एडिक्शन और ड्रग अब्यूज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यही मेन जो है रीज़न है। कैसे निजात पाया जाए इस चीज़ से? इसमें जो है हमने स्ट्रेंथन करना पड़ेगा प्रिवेंशन को। जो स्टिग्मा और जो डिस्क्रिमिनेशन ड्रग यूज़र के साथ होती है, ड्रग एडिक्ट के साथ होती है, समय आ गया है कि उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको प्रिवेंशन जो है उसको अडॉप्ट किया जाए, लोगों को हेल्दियर लाइफ के जो बेनिफिट हैं वो समझाए जाएं और जो जिस तरीके से इसके जो बॉडी पे मेंटल फिजिकल काजेज जो हैं, जो फैक्टर्स हैं, उसके बारे में लोगों को बताया जाए और रिहेबिलिटेट किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए प्रिवेंशन को, और किसी तरह की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी स्टिग्मा जो है ड्रग यूज़र के साथ ना रखा जाए।
वो इसके लिए जो है बेहतर होगा। और इस तरह के जो कार्यक्रम है, इस तरह के प्रोग्राम जो है, नशा मुक्त भारत अभियान जो यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है वेनरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में, पिछले 3-4 सालों से इस तरह के प्रोग्राम जो है, इस तरह के कैंप सेमिनार्स होने चाहिए बच्चों के बीच में, सोसाइटी के बीच में, तभी जाके हम इससे निजात पा सकते हैं। आप एक एडवोकेट हैं, आप लीगल जो है सब चीज़ें जानते हैं, आप इसके लिए बताएं क्या कुछ लॉज है, क्या कुछ कानून जो है इसके लिए बनाए गए हैं? देखिए, हमारा जो है पार्लियामेंट ने 1985 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट जो है पास किया हुआ है हमारी पार्लियामेंट में, जिसको NDPS एक्ट कहते हैं 1985। इस एक्ट के तहत प्रोहिबिट कर दिया गया है ड्रग्स की सेल को, परचेज को, मैन्युफैक्चरिंग को, स्टोरेज को, कंजप्शन को, ट्रांसपोर्टेशन को। और मैं बता देना चाहता हूं, जो सेक्शन 37 है NDPS एक्ट की, उसके तहत जो ऑफेंस है उसको कग्निजेबल बना दिया गया है, नॉन बेलेबल बना दिया गया है। और जो सेक्शन 19 है NDPS की, 24 है या 27A है, इसके तहत कोई भी किसी किस्म की जमानत नहीं है एक्यूज पर्सन को, और स्ट्रिक्ट कंडीशंस बेल के लिए रखी गई हैं। जिस तरीके से नॉर्मल ऑफेंस कोई करता है तो उसमें हम कहते हैं कि बेल जो है वो रूल है, जेल एक्सेप्शन है, लेकिन NDPS के केस में बेल जो है, वो जो जेल है वही रूल है, बेल एक्सेप्शन है, रिवर्स है इसमें। और कई पैरामीटर्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से बेल के लिए रखे गए हैं, उनको वो कंडीशन जब पूरी होंगी तभी बेल मिलती है। और मैं बताना चाहता हूं कि NDPS एक्ट के तहत 3 तरह की जो रखी गई हैं क्वांटिटीज़। अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी की ड्रग्स लेके पकड़ा जाता है बेचते हुए या रखते हुए, तो उसमें 1 साल की सज़ा और 10,000 रुपये का जुर्माना है। और अगर कोई कमर्शियल इंटरमीडिएट क्वांटिटी लेके पकड़ा जाता है उसमें 10 साल की सज़ा और 1 लाख का फाइन है। और इसी तरीके से अगर कोई कमर्शियल क्वांटिटी लेके पकड़ा जाता है तो 20 साल की इम्प्रिजमेंट है और 2 लाख रुपए तक का फाइन भी है। और जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जो सेक्शन 31A है NDPS एक्ट की, अगर कोई बार बार ऑफेंस करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न भी इसमें है। और ड्रग्स में कोकीन आती है, चरस आती है, हीरोइन आती है, पेन किलर है, लिकर है, और पॉपी स्ट्रा है, कैनिबीज हैं, ये जो है कोका प्लांट्स हैं, और कई पेन किलर जिसमें आती हैं। स्ट्रिक्ट कंडीशन है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट भी है जिसमें ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कि अगर कोई मर्डर करता है तो 1-2 आदमियों का मर्डर करता है, लेकिन जो ड्रग्स की में डील करता है वो पूरी सोसाइटी का कत्ल करता है। इसलिए किसी तरह की लीनियंसी नहीं है। किस तरह का असर, और पूरे हिंदुस्तान पे, पूरे देश की बात करूँगा, किस तरह का असर? अब देखिए, जो अब तो नार्को टेररिज्म आ गया है, जो ड्रग्स यूजर्स हैं इसका पैसा वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी फंडिंग के लिए। जो ड्रग पेडलर्स हैं, ड्रग यूजर्स हैं, जो ड्रग्स परचेजर्स हैं, सेलर्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, एक सिक्योरिटी थ्रेट बन के कंट्रियों के लिए उभरा है। इसलिए नार्को टेररिज्म भी जो है एक नई डेफिनेशन आ चुकी है देश की सिक्योरिटी के लिए भी। अब जो है एंड ये जो ड्रग अब्यूज़ है, एडिक्शन जो है, सेल है, परचेज है, कंजप्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, अब खतरा है देश की सिक्योरिटी के लिए। आज इस तरह का ज्ञान दिया गया बच्चों को, क्योंकि अगर इस तरह के मूवमेंट क्लासरूम में या स्कूल में देखी जाएगी, क्योंकि बच्चों के द्वारा छोटे बच्चे ने कभी सिगरेट या बीड़ी को लेकर एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या बच्चों को सिखाया गया कि किस तरह से आपको कंप्लेंट प्रिंसिपल सर से करनी है या किससे करनी है, क्या इस तरह की? देखिए, सबसे पहले जो ड्रग के सेल करने वाले होते हैं वो सबसे पहले स्कूल के बच्चों को ही अपना निशाना बनाते हैं। पहले वो फ्री ऑफ कास्ट स्कूल के बच्चों में ड्रग्स बांटना शुरू करते हैं, और जब ये आदी बन जाते हैं तो फिर उसके बाद इनको बेची जाती है। लेकिन आज 1000 के करीब स्टूडेंट यहाँ कम्युनिटी हॉल में आए थे और प्लज भी लिया गया यहाँ पे सुभाष कोतवाल जी के नेतृत्व में, जो कि तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं। यहाँ पे बच्चों ने प्लज लिया कि वो घर घर जाके, मोहल्लों में, देहातों में जाके लोगों के इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं ड्रग्स के वो बताएंगे। और इस तरह के प्रोग्राम और कैंप्स होते रहने चाहिए। आज नई चीज़ नशा मुक्त पंचायत अभियान भी आज जो है शुरू कर दिया गया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, और हम पंचायतों में जाकर भी लोगों को ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, कानूनी क्या नुक्ते हैं उसके बारे में जो है हम बताएंगे। और हमने बच्चों ने भी अपने व्यू रखे और बड़ा अच्छा कामयाब प्रोग्राम आज का रहा है।